तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोगों ने शैव धर्म पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने वैष्णव धर्म भी पढ़ लिया था। तो आज हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या इस्लाम धर्म। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस्लाम धर्म। तो आइए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इस्लाम धर्म। तो दोस्तों इस्लाम जो धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक आप लोग बताइए सर दोस्तों। तो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हजरत मोहम्मद साहब हैं। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये इनका जन्म 570 ईस्वी में पूर्व इजराइल में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? इजराइल। इनका कबीला कौन सा था दोस्तों? इनका कबीला था दोस्तों कुरैश कबीला दोस्तों। इनके कबीले का नाम था दोस्तों कुरैश कबीला। अब इनके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं दोस्तों। जैसे इनके पिता क्या नाम था? तो दोस्तों मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम था अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद साहब की माता का नाम था अमीना। आप लोग बढ़िया से दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। इनकी पत्नी क्या नाम था? पत्नी का नाम था दोस्तों खदीजा। दोस्तों इसे में हम लोग और देखते हैं। पुत्री का इनकी क्या नाम था? मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था क्या? फातिमा। इनकी शादी भी हो गई थी। मोहम्मद साहब जी के दामाद का क्या नाम था? दामाद का नाम था अली। अली साहब जो थे वो शिया धर्म को बाद में अपना लिए थे। शिया धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में इजराइल में हुआ था दोस्तों। इनका कबीला था कुरैश कबीला। पिता का नाम था अब्दुल्ला दोस्तों और माता का नाम था अमीना, जबकि पत्नी का नाम था खदीजा। और इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों फातिमा, तथा इनके जिससे शादी हुई थी उनका नाम था अली, जो बाद में शिया धर्म के प्रचार प्रसारक बने। तो इसी में हम लोग और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक देता हूँ। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों, इसका नाम है कुरान। इसकी जो लिपि थी वो थी फारसी दोस्तों। इसकी लिपि क्या थी दोस्तों? फारसी। उसके बाद दोस्तों इनको यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। इनको जो है 610 ईस्वी में हीरा नामक
नामक ग्राम या स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई दोस्तों? इन्हें 610 ईस्वी में हेरा नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार इनकी 622 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। आप लोगों ने मक्का मदीना के बारे में सुना होगा दोस्तों, तो इसको भी लिख लीजिए। मक्का से मदीना की डिस्टेंस कितनी है? तो आप लोग बताइएगा दोस्तों। 280 मील दोस्तों। आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इनको 610 ईस्वी में हेरा नामक स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। बाद में इनको मक्का मदीना की जो ये दूरी है ये कितनी है, इन्होंने यात्रा की थी, तो 280 मील है दोस्तों। इनकी मृत्यु दोस्तों 622 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस्लाम धर्म में इतना याद कीजिए, ज़्यादा नहीं, इतना ही पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से ध्यान कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या, इसके बाद हम देख लेते हैं यहूदी धर्म और पारसी धर्म दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों यहूदी एवं पारसी धर्म। तो इसको मैं मिट देता हूँ दोस्तों, आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मक्का से मदीना तक की दूरी कितनी है दोस्तों? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार पूछा गया पेपर में, 280 मील दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग ईसाई धर्म, उसके बाद देखेंगे पारसी धर्म और यहूदी धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? इंग्लिश में जीसस कहते हैं और हिंदी में ईसा मसीह जी। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ 0 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म से ही ईस्वी का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो 0 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इजराइल के यरूशलेम में। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों इजराइल के यरूशलेम में दोस्तों। इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? इनकी माता का नाम था मेरी। इनके पिता क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का भी ऐसा ही नाम था। इनके पिता का नाम था दोस्तों जोसेफ। इनके पिता का नाम था जोसेफ दोस्तों। इनकी जो पवित्र ग्रंथ है, यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा, पवित्र ग्रंथ दोस्तों। तो ईसाई धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो क्या है? वो है बाइबल। बाइबल है दोस्तों। ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ दोस्तों वो है बाइबल। और दोस्तों ये लोग विश्वास किसमें करते थे? ये लोग विश्वास करते थे किसमें? कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही परम पिता है और ईश्वर ही आत्मा है दोस्तों। ये लोग इस पे विश्वास करते थे दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों देखा ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म इजराइल के यरूशलेम में हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था दोस्तों।
पवित्र ग्रंथ जो था वो था बाइबल। इनका विश्वास किसमें था? ईसाई धर्म के लोगों का, कि ईश्वर ही पुत्र है, ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पवित्र आत्मा है और ईश्वर ही परम पिता है दोस्तों। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। इनका पवित्र चिन्ह याद कर लीजिएगा। का पवित्र चिन्ह क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, तो वो है क्रॉस। ये प्लस नहीं, ये क्रॉस दोस्तों। इनको दोस्तों 33 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इनके जो प्रमुख शिष्य कौन थे, ये कई बार पूछा गया है। प्रमुख शिष्य के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। प्रमुख शिष्य थे, प्रमुख शिष्य कौन थे दोस्तों? क्या थे? एंड्रयू और पीटर। ये 2-3 बार पूछा गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी इनके 5 प्रमुख शिष्य थे दोस्तों। अब इसी में हम लोग देखते हैं यहूदी धर्म, उसके बाद पारसी धर्म दोस्तों। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में, यानी इनके जन्म के बाद ही, इनके जन्म तक ही मतलब जो हुआ, इसी से हमारा क्या हुआ, ईस्वी चला। उसके बाद इनकी माता मैरी थी, पिता जोसेफ थे और इनको 33 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला। इनकी जो पवित्र ग्रंथ था वो था बाइबल दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पारसी धर्म। चलिए दोस्तों इसको मेट देता हूँ। आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों। बस इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, आप इसको बढ़िया से ध्यान कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या, यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के बारे में आप लोग जान लीजिएगा दोस्तों। इसके जो संस्थापक एक प्रकार से हैं वो कौन है? ज़रथुस्त्र। कौन है दोस्तों? इसको हम कह सकते हैं ज्यूस। यहूदी लोग क्या कहते हैं? ज्यूस के संस्थापक कौन है दोस्तों? ज्यूस हैं। और दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों एक संस्थापक ज्यूस हैं। और दोस्तों इनका जो पवित्र क्या है, पवित्र या पूजा करने योग्य, पूजा करने योग्य क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? सी नहीं नाग है दोस्तों। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिए, पूछा गया 2-3 बार। प्रमुख ग्रंथ क्या है? तनख, तलमुख और मिद्रंस दोस्तों। ये तीनों जो धर्म थे दोस्तों, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आप लोग बता दीजिएगा। इज़राइल। कहाँ पे दोस्तों? इज़राइल में हुई थी दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों, यहूदी धर्म में इतना ही। इनके संस्थापक ज्यूस को माना जाता है। इनके पवित्र पूजा या पूजा करने योग्य कौन है दोस्तों? तो वह सीने नाग। प्रमुख ग्रंथ है तनक, तालमुख, मुद्रंश। और इन तीनों के जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, इन दोनों को जो एक देश ये बहुत पवित्र है वो है इजराइल दोस्तों। तीनों
देवताओं को कह सकते हो आप, यहीं पे जन्म हुआ था दोस्तों। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, पारसी धर्म। चलिए दोस्तों इसको मैं देता हूँ। समझ में आ गया होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। पारसी धर्म, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को बढ़िया दिखाई दे। पारसी धर्म दोस्तों, इनके संस्थापक आप लोग बताइए। जर संस्थापक इनके जरथ्रस्ट दोस्तों। इनका जो पवित्र त्योहार है, त्योहार क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। इनका जो पवित्र त्योहार है वो है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, नवरोज उत्सव है। क्या है? नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव का प्रमुख त्योहार है, जिसे बाद में आगे चल के बलबन ने इसको बंद करा दिया था दोस्तों। तो आइए इसे में आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। ज़ेद, अवेस्ता, प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। और इनकी पूजा करने योग्य, जिसमें पूजा करने योग्य क्या था, सियनाक था। इसमें पूजा करने योग्य या ये किनकी पूजा करते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। अग्नि मंदिर दोस्तों। दोस्तों हमने पारसी धर्म देखा, इनके संस्थापक थे जरथ्रस्ट। पवित्र त्योहार है इनका नवरोज उत्सव, जिसे आगे चल के बलबन ने इसको, बलबन एक शासक था जो इसे बंद करा देता है। प्रमुख ग्रंथ ज़ेद, अवेस्ता। और इनकी पूजा योग्य, ये लोग किनकी पूजा करते थे, तो वो लोग दोस्तों अग्नि देवता की पूजा करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, अब आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।